Good morning, student. Today let's go to the next topic that means near threatened. तो in previous lecture बच्चे हम पढ़ रहे थे लिस्टिंग ए स्पीसीज एज ए थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड. ठीक है बेटा, तो इसका 6 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे. नियर थ्रेटेंड मतलब कि जो थ्रेटेंड के बिल्कुल पास है. ठीक है. इट इज़ अ कंजर्वेशन स्टेटस गिवन टू द स्पेसीज दैट मे बी कंसिडर्ड थ्रेटेंड विद द एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर. मीन्स कि कुछ ऐसे देखो, इस लिस्ट में बेटा ये नहीं होता कि जो ख़त्म होने हो गए या जस्ट होने वाले उनके लिए ही लिस्ट मतलब नेम लिखे जाते हैं. इस लिस्ट में उन स्पीसीज़ के भी नेम लिखे जाते हैं, उन स्पीसीज़ के डाटा भी डाले जाते हैं जो इन फ्यूचर मतलब कि 5 से 10 ईयर तक में भी ख़त्म होने वाले. इनको बोलते हैं नियर थ्रेटेंड. या तो मान लो कोई ऐसे स्पीसीज़ है जो 1 to 2 ईयर या कुछ मंथ बाद ख़त्म हो सकते हैं. अगर उनको ना बचाया जाए तो उनके नेम भी इनमें डाला जाता है. ठीक है बेटा, जैसे यूरोपियन ओटर. ओके, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न. लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है सच स्पीसीज हैव अबंडेंट पॉपुलेशन एंड फेस नो इमीडिएट थ्रेट. अबंडेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है जितना चाहिए, मतलब जितना होना चाहिए उसके आसपास ही है. ठीक है बेटा, मीन्स कि अबंडेंट पॉपुलेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपल एग्जांपल में कि मान लो आपको 10 रुपीज़ की नीड है और आपको सिर्फ 10 रुपीज़ ही मिला. ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, मतलब जितना चाहिए उतना होना चाहिए. अगर ऐसे मतलब इतने नंबर में स्पीसीज है तो उसे बोलते हैं हम लीस्ट कंसर्न वाले. मतलब इनको अभी कोई नीड नहीं है कि इनको बचाया जाए. ठीक है, क्योंकि ये इनके नंबर बहुत अभी अच्छे हैं. जैसे एग्जांपल के लिए ब्राउन कैट, वुड पिगन एक्सेट्रा. IUCN हैज़ कैलकुलेटेड दैट 40% ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ए सैम्पल ऑफ स्पीसीज आर एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एबिलिटी टिल 2006. मतलब उन्होंने क्या बोला कि 40% ऑफ ऐसे स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में है. और ये कब बेटा, मतलब ये सर्वे कब किए गए थे? ये 2006 के पहले तक के सर्वे. यानी कि इस बुक में अगर 2006 लिखा तो आज हमारा 2021 है, मतलब कि 2021 चल रहा है बेटे. तो अभी खुद सोच लो कि ये सर्वे होने के बाद आज 15 साल हो चुके हैं. तो अगर इस सर्वे में कुछ अभी देखो 15 साल बाद तो और कितने सारे स्पीसीज के नेम इस लिस्ट में ऐड होंगे. अगर जब न्यू लिस्ट आएगा ना, अगर या कहीं होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा. ओके, नेक्स्ट है बेटा एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? एन एंडेमिक स्पीसीज इज ए यूनिक टू इट्स ओन हैबिटेट एंड फाउंड ओनली देयर एंड नाउ वेयर एल्स. मीन्स क्या है बेटा कि एंडेमिक स्पीसीज एक खास तरह के स्पीसीज होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं. ठीक है बेटा, मीन्स कि ये कुछ खास तरह के स्पीसीज होते हैं जो कुछ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाते हैं. आप मीन्स कि मान लो कि एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि ऐसा स्पीसीज जिन्हें ठंडी जगह पसंद हो, तो बेटा ये स्पीसीज ऑलवेज उसी ठंडी प्लेस पे ही पाया जाएगा जहाँ पे मौसम अच्छा और ठंड हो और टेम्परेचर काफ़ी कम रहता हो. ठीक है बेटा, इन स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज. द प्लेस इज यूजली इज एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल यूनिट. ठीक है बेटा, आइदर एन आइसलैंड और ग्रुप ऑफ आइसलैंड. और ऐसे प्लेस को मेनली ऐसे प्लेस में एग्जांपल क्या होता है बेटा? आइसलैंड और ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स. तो इन ऐसे प्लेस पे बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप का स्पीसीज पाया जाता है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जैसे कंगारू है. कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है बिकॉज उसके लिए वहाँ पे जो मतलब कि क्लाइमेट है, वेदर है, टेम्परेचर है, वो अच्छा है उसके लाइफ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए. तो मेनली कंगारू वहीं पे पाया जाता है. ठीक है, दिस में भी इंक्लूड रिमोट आइसलैंड सच एज हवाई. ठीक है बेटा, इसमें एग्जाम्पल के लिए हवाई भी है. ठीक है बेटा, और भी 1-2 आइसलैंड है. जो बेटा एंडेमिक स्पीसीज होते हैं वो एंडेमिक स्पीसीज कैन अकर ओनली बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरिया सच एज बोर्नियो एंड हाईलैंड्स ऑफ द इथोपिया और इवन लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक बाइकल इन साइबेरिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर. मीन्स क्या है बेटा कि देखो, अब अगर कुछ खास तरह का स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, इसका मतलब क्या है कि उनको कोई खास तरह के हैबिटेट भी चाहिए. यानी कि अगर मान लो कि किसी को ज़्यादा मतलब कि ठंड वाले एरिया चाहिए तो वो किस तरफ रहेगा? साइबेरिया.
वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पे इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं, वो जगह बेटा साइबेरिया। साइबेरिया में समटाइम टेम्परेचर -72 डिग्री तक चल जाता है, फिर भी वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, इवन वो स्कूल भी जाते हैं, ठीक है। और मान लो कि कुछ खास तरह के स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ खास तरह का क्लाइमेट चाहिए, तो मान लो कि उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए, तो फ्रेश वाटर चाहिए तो वो बेटा उन्हीं प्लेसेस पे वो स्पीसीज मिल सकते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर अच्छे से मिलता हो, ठीक है बेटा। इट्स हैड टू कंसर्न फुली 1/7 ऑफ द ग्लोब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। बेटा एंडेमिक स्पीसीज पाए क्यों जाते हैं, इसके पीछे रीजन ये भी है कि इसके पीछे रीजन है बेटा फिजिकल क्लाइमेट और बायोलॉजिकल फैक्टर। मीन्स कि फिजिकल क्लाइमेट और बायोलॉजिकल फैक्टर उनके लिए फायदेमंद है, तभी ये स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड सम रेयर एंड एंडेमिक स्पीसीज लाइक ए हिस्पर्ड हेयर, ठीक है बेटा, होग, बैडगर, वाइल्ड बोअर एक्सेट्रा दैट मेक्स देयर होम इन जल्दापाड़ा सेंचुरी वेस्ट बंगाल, ठीक है बेटा। ये सभी सिर्फ वेस्ट बंगाल की जल्दापाड़ा सेंचुरी में ही पाए जाते हैं, बिकॉज उनके लिए वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और उनके लाइफ के लिए और उनके सर्वाइव के लिए। एंडेमिक स्पीसीज कैन ईजिली बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटेंड ड्यू टू दियर रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट। देखो बेटा एंडेमिक स्पीसीज को सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाए। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि देखो उनको उनके सर्वाइव के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटेट की नीड है। अगर किसी रीजन से वो हैबिटेट ख़त्म हो गया तो एंडेमिक स्पीसीज भी, वो वाले स्पीसीज भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोडो, जो डोडो है इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है। डोडो का अगर पिक देखना है आपने तो आप इंटरनेट खोल के ना, गूगल खोल के वहाँ पे सर्च कर लेना है, बिकॉज आपके बुक में इसकी पिक नहीं दी हुई, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। और ये जो डोडो था बेटा, डोडो और एक और बर्ड था जो 1681 में बेटा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देयर आर अबाउट 5725 एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया, आउट ऑफ विच 1272 स्पीसीज इज फाउंड टू केरला अलोन, ठीक है बेटा। इंडिया में 5725 एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं, जिनमें से 1272 स्पीसीज सिर्फ केरला में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।